हाँ तो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न पत्र रहने वाला है क्लास 12 का। ओके, और भूगोल का सॉरी इतिहास का है, भूगोल निकालते हैं। तो ये रहा आपका 12वीं का भूगोल का मॉडल पेपर। ओके, तो आपका पढ़ना रहने वाला है 56 नंबर का, यानी 55 नंबर का है 56 नंबर का, और 7 घंटे का पेपर रहने वाला है। ओके, शुरू करते हैं पेपर हमारा। कहाँ गया? ये रहा। ओके, शुरू करते हैं। थोड़ा सा सिलेंस बढ़ा देते हैं। ओके, थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे से देखेंगे। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न है, नीचे देखिए बोलो के प्रश्नों की सही विकल्प का चयन का उत्तर पुस्तक देखिए। तो पहला प्रश्न है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ओके, दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है। देखो, मैं इसलिए नहीं बता रहा उत्तर इसके क्योंकि इस तरह के प्रश्न आएंगे, इसीलिए नहीं बता रहा, क्योंकि बताने से क्या मतलब है, इस तरह के प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे। ओके, यदि आप बताना चाहूँगा तो दूसरे शेड नंबर 2 में बताऊँगा। ओके, यदि किसी को कुछ बात करनी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? क्या है? निम्नलिखित में से उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। आगे चौथा प्रश्न है, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है। प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। ओके, अगला प्रश्न है, पाँचवा, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? अगला प्रश्न है छठा, निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है, तो इसमें होगा मोबाइल। ओके, मोबाइल कोई परिवहन नहीं है। ओके, सातवां, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? आठवां है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? ओके, अगला नवा प्रश्न है, गिरीश शरण के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या थी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? ओके, अगला प्रश्न है 11वां, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? 12वां है, यमुना नदी किन दो शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित है? ओके, अगला 13वां प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अहिंसक है? ओके, अगला 14वां प्रश्न है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? अगला 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबाद पतन है? अगला है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? ओके, प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान वाला। पहला प्रश्न है, अति उच्च मानव विकास सूचांक वाले देश वे जिनका स्कोर उससे ऊपर है। ओके, दूसरा है, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तीसरा, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वह क्या कहलाती है? ओके, चौथी, विश्व में संगठन रेल तंत्र पाया जाता है। विश्व में संगठन रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? अगला 5वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी में आरंभ किया कब, कौन से सन में? 7वां प्रश्न है, भारत में नगरों का आबुद्धकाल शिवायन कौन से सन से? अगला 8वां प्रश्न है, भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन है? ओके, अगला 9वां प्रश्न है, सिंचाई की व्यवस्था को संभव बनाती है, क्या बनाती है? 10वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब में कौन से बांध से निकलती है? ओके, अगला है तीसरा प्रश्न, अति लघुरात्मक, यानी एक पद में एक लाइन में उत्तर देना है। पहला प्रश्न, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा किसने दी थी? ओके, दूसरा है जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखो। तीसरा प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ओके, 5वां, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ लिखिए। 5वां है, WTO का पूरा नाम लिखिए, फुल फॉर्म बतानी है। 6वां है, विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग भारत में? विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग भारत में स्थित है? ओके, अगला 7वां है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सरल प्रश्न है। ओके, अगला है
खंड ब और जो आपके 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना है। ओके, चौथा प्रश्न है मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताइए। पांचवा है आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। छठा है कारखाना कृषि क्या है। अगला सातवां प्रश्न है बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं। आठवां है नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं। नौवां है जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। 10वां प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य बताइए। 11वां है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। 12वां है आज़ादी के बाद भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप के संक्षेप में समझाइए। 13वां है जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। खंड 6 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 14 है निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्गों पर टिप्पणी लिखिए। पहला है पार साइबेरियन रेल मार्ग, दूसरा है पार कैनेडियन रेल मार्ग। अथवा में है निम्नलिखित समुद्री मार्गों पर टिप्पणी लिखिए। पहला है उत्तरी अटलांटिक, दूसरा है भूमध्य सागर, हिंद महासागर है। 15वां है भारतीय ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल सरल है। ओके, दूसरा है भारतीय ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगला 16वां प्रश्न है आपका पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय बताइए। अथवा में है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय हैं तो उनको बताना है। डीबी है क्या, तो डीबी है। अब डीबी का मतलब है ना डी सेक्शन। ओके, तो निबंधात्मक आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 17 है उद्योगों की अवस्थित को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए कोई 4 का। ओके, कच्चे माल और आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। अगला है 18वां भारत में कृषि के विकास का वर्णन कीजिए। भारत में तिलहन फसलों का विस्तार से विवरण कीजिए। लेख का मतलब विवरण कीजिए। 19 दिए गए विश्व रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वाणिज्य पशुधन पालन वाले राष्ट्रों को अंकित कीजिए। कौन से विश्व के में, यानी विश्व का मानचित्र आएगा आपके। इससे पता चलता है मॉडल पेपर का ये तो मतलब होता है कैसा प्रश्न आएगा, यानी कि एक तो विश्व का आपके मानचित्र आएगा। और दूसरा प्रश्न है दिए गए भारत के रेखा के क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्रों को अंकित कीजिए। दूसरा मतलब भारत का आएगा, एक तो एक विश्व का आएगा। ओके, तो आपकी ये प्रश्न मैंने बता दिए पूरे 20 कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह के आपके प्रश्न पत्र आएगा, तो आप सभी को ऐसा याद करना है। ओके, मानचित्र बता दिया, भारत का आएगा, एक विश्व का आएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। धन्यवाद।